हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज कि आपकी पूरी बॉडी में पेन क्यों होता है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें कभी बैक पेन हो जाता है, कभी लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है, हमारे लेग्स में पेन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है, कभी पेट में कोई खराबी आ जाती है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये होता क्यों है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको बैक पेन होता है, आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है, आपने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवा लिए होते हैं, फिर भी आपको क्लियर नहीं हो पाता कि आपको जो बैक पेन या फिर पूरी बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। देखिए, कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कई क्राइटेरिया इसके अंदर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन का, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि कहीं सूजन। इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो, आपकी आंतड़ियों में प्रॉब्लम आ जाए, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ जाए। हो सकता है कि आपको पेट में बार बार ऐसी कोई दिक्कत होगी, आपने कुछ भी खाया है तो बार बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, आपको लैट्रिन के लिए जाना पड़ रहा है। हो सकता है आपको हेडेक भी होने लग जाए, हो सकता है कि आपको अचानक से उल्टी भी आने लग जाए, आपको पैरों में सूनापन होने लग जाए। तो ये सभी चीजें जो भी होती हैं, आप नॉर्मल टेस्ट करवाएंगे तो टेस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स हमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इन्फ्लेमेशन जब भी होता है तो वो कई जो बीमारियां होती हैं, कई ऐसी डिजीज हैं जिनको काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि आपका अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया जिसे हम गठिया बाई बोलते हैं, नॉर्मल अर्थराइटिस भी हो गया, गाउटी अर्थराइटिस हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी जोड़ हैं उन सभी जोड़ों में काफी ज्यादा पेन आने लग जाता है, स्टिफनेस होने लग जाती है, बॉडी के अंदर थकान हो जाती है। तो ये सभी जो रीजन होते हैं, ये सभी रीजन जो सभी बीमारियों के रीजन है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होते हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन को आपको दूर करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको कुछ फूड हैं जो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है। जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉनवेज फूड है, जैसे कि मांस, मच्छी, मीट, अंडा या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि नॉनवेज कैटेगरी के अंदर आती हैं, अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो उनमें क्या होगा, आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होने ही वाली है या होती रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा या फिर धीरे धीरे अपनी डाइट से इन्हें कम करना पड़ेगा। जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगा, आपकी बॉडी का पेन निकलने लगेगा बिना दवाइयों की सहायता के। दूसरा, अगर आप मान लीजिए वेज फूड खाते हैं, वेज फूड के अंदर अगर आप चना खाते हैं, दालें खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो पचने में काफी ज्यादा टाइम लेती है, तो उन्हें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा या फिर आपके खाने का थोड़ा सा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। खाने का नजरिया कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप राजमा खाते हो, आप चावल खाते हो, आप दालें खाते हो या फिर चने की कोई सब्जी खाते हो, तो आपने ये सभी चीजें 8 से 10 घंटा पानी में भिगोकर रखनी है। जब आप 8 से 10 घंटा पानी के अंदर भिगोकर रखेंगे इन सभी चीजों को, तो इनके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस कंप्लीटली रिमूव हो जाता है उस 8 से 10 घंटे के बीच में। जैसे ही अब आप 8 से 10 घंटे जब उन्हें रखते हो पानी के अंदर भिगो के, जैसे ही वो सब्सटेंस रिलीज हो जाता है, उसके बाद में आप उन्हें पका के खाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपको इन्फ्लेमेटरी कोई भी डिजीज नहीं हो पाती है, आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल ओके रहता है। अब आते हैं कि कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हमारे पैरों में सूनापन हो गया है, हमारे पैरों में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दर्द आ रहा है। कई पेशेंट मुझे बोलते हैं कि रील चल रही है। रील कहने का मतलब है कि पैरों के अंदर, आपकी नसों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड के सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि जहां जहां पे आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम है, वहां पे आपको पेन होना लाजमी है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करना है कि आपने इस चीज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो अपने शरीर को गर्म रखना है। आप कोई भी ठंडी चीजें खाएंगे आपको दिक्कत रहेगी, शरीर को गर्म रखिए। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे कि कहते हैं हमें मेडिसिन नहीं लेनी है। अब मेडिसिन अगर आप नहीं लेंगे तो इसके लिए दूसरा उपाय भी ये है कि आपको अपना खान पान को चेंज करना पड़ेगा। खान पान को चेंज के लिए मैं आपको बताता हूँ, कई बार ये डिजीज जो होती हैं, जैसे कि बैक पेन हो गया, आपको लेग में पेन हो गया या फिर कोई सूनापन है, ये विटामिन या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाती है। अब विटामिन और कैल्शियम को अगर आप टैबलेट से नहीं पूरा करना चाहते हो, या फिर कई बार क्या होता है कि कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है या विटामिन डी की जो भी टैबलेट्स होती हैं, वो कई बार आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाती हैं। आपको गट्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको पेट में दर्द होने लग जाता है या फिर आपको पथरी की शिकायत होने लग जाती है। ये सभी चीजें कैल्शियम की टैबलेट्स कर देती हैं। तो इन अगर चीजों को आपने अवॉइड करना है तो हो सकता है आप कैल्शियम की टैबलेट ना लें। अगर आप कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लेते हैं तो उसके रिस्पेक्टिवली आप क्या कर सकते हो, काले और सफेद
जो तिल होते हैं वो इकट्ठे लेकर उन्हें आप सुखाकर फ्राई कर सकते हो देसी घी के अंदर। फिर उसके बाद उसे एक कंटेनर में डाल लीजिए। कंटेनर में डालने के बाद डेली आप उसे दूध के साथ में एक एक चम्मच लीजिए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कैल्शियम की कमी है, कोई भी विटामिन, कोई भी प्रोटीन, किसी भी चीज की कोई भी कमी है तो वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। आपको कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो कैल्शियम की वीकनेस की वजह से है, ना ही आपको कोई लेग की प्रॉब्लम रहेगी। ये आप नॉर्मली रहेंगे। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के पीछे भी रीजन यही होता है कि हम हार्ड फूड काफी ज्यादा खाते हैं, जैसे कि दालें हो गई, चने की दाल हो गई या फिर राजमा हो गया। इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा रहते हैं और दूध भी ज्यादा पीते हैं। दूध भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर ही आता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि दूध को छोड़ नहीं सकते, तो इसे भी पीने का आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अब दूध के पीने का नजरिया आप कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, दूध के अंदर आप क्या करेंगे कि जिंजर आप डाल सकते हो, गर्म दूध के अंदर जिंजर डाल सकते हो, या फिर आप हल्दी डाल सकते हो। हल्दी जो एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस का काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो वो हल्दी के दूध से या फिर जिंजर वाले दूध से ठीक हो जाएगी। या फिर आप ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी पर भी रह सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी आपको अगर पेन है तो वो रिलीज हो जाएगा, आपको पेन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए यूरिक एसिड आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है या फिर हर बार बढ़ता रहता है, तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे दालें होगी, मैंने आपको बताया कि दाल कैसे खानी है। चना हो गया, चने की दाल हो गई, या फिर आपका राजमा हो गया। इन सबको आपको पानी में भिगोकर रखना पड़ेगा। पानी में भिगोकर रखने के 8 घंटे के बाद में आप खा सकते हो। साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर भी आपको यूज करना पड़ेगा, प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना पड़ेगा। कई बार क्या होता है गाइस कि हम सर्दियों के टाइम में, जैसे कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के टाइम में हम पानी की जो इंटेक लेवल है, पानी पीना हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर गाउटी या फिर अर्थराइटिस या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं और आपको पेन होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये स्मॉल जॉइंट्स के अंदर, जैसे कि हमारी ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं, हमारे पैर की उंगलियों के जॉइंट्स हैं, या फिर हमारे जो घुटना है वहां पर ये जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन आ सकती है, सूजन आ सकती है, आपको पेन हो सकता है। आप अपना पैर अगर जमीन पे रखेंगे तो आपके एडी के नीचे भी काफी ज्यादा पेन हो सकता है। ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे सर्दियों के टाइम में भी, उसमें क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपको वॉशरूम आएगा, आप पेशाब के लिए जाएंगे और आपका जो यूरिक एसिड है वो आपके बाथरूम के रास्ते फ्लश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। साथ ही क्या कर सकते हैं आपकी, देखिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। रूटीन में अगर देखा जाए नॉर्मली, तो एक नॉर्मल इंसान को डेली 48 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज के अंदर क्या आ जाता है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल एक एज के पर्सन है, अगर एज्ड पर्सन है तो नॉर्मली आप अपने घर के अंदर बैठकर भी काफी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप नॉर्मली अपने घर के अंदर बैठकर या फिर घर की छत के ऊपर बैठकर कर सकते हो। अगर आप टीनेजर्स हो तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, गार्डन के अंदर अच्छी तरह आप रनिंग कर सकते हो। ये सभी चीजें आपको करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पूरी बॉडी में पेन होता है, तो वो दूर हो जाएगी। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप रूटीन में इन्हें करके देखिए, 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको किसी भी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमने ये टैबलेट भी खा लिया, हमने पेन किलर काफी ज्यादा खा ली है, हमने हाई से हाई लेवल की पेन किलर खा ली है, लेकिन जब तक हमने पेन किलर यूज की है तब तक हमारा पेन ठीक रहा है। जब हमने पेन किलर छोड़ दी तब तक हमारा पेन दोबारा से रिक्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बता रहा हूं कि आपको कोई भी पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पेन किलर क्या होता है कि आप जब तक पेन किलर लेंगे आपकी बॉडी ओके रहेगी। पेन किलर छोड़ते ही क्या होगा, जैसे ही उसका असर आपका खत्म होने लगेगा पेन किलर का, वैसे ही आपकी बॉडी फिर से रूटीन में वही पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी जो आपको पहले पेन था। ज्यादा जो पेन किलर हम लोग खाते हैं, वो पेन किलर भी आपकी किडनीज पर इफेक्ट डालती है, आपके लीवर पे इफेक्ट डालती है, आपकी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालती है, और ये भी एक इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकती है। तो आपको यही चीजों का ध्यान रखना है कि अगर बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है, कभी कभार आप पेन किलर ले सकते हो, वो भी एक नॉर्मल पेन किलर आप लेंगे। अगर ज्यादा पेन किलर लेंगे तो आपको समस्याएं बढ़ जाएंगी। पेन किलर्स को हटाइए, आप किसी भी मेडिसिन को हटाइए। जैसे जैसे मैंने आपको फूड बताए, इन फूड्स को अपनी लाइफ से या तो अवॉइड कीजिए, या फिर इनके खाने का जो तरीका है उसको आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप खाने का तरीका चेंज करेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको गाउटी अर्थराइटिस है, या फिर आपको
रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर नॉर्मल अर्थराइटिस है, उसमें भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कुछ भी मुझसे मैसेज पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।